समा न सका। आकाश उसके सामने लघु प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंहवाहिनी भवानी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनका स्तवन किया। संपूर्ण त्रैलोकी को क्षोभग्रस्त देख दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, यह क्या हो रहा है? फिर वह संपूर्ण असुरों से घिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी, माथे के मुकुट से आकाश में रेखा सी खिंच रही थी तथा वे अपने धनुष की टंकार से सातों पातालों को क्षुब्ध किए देती थीं। देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके तदंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उद्भासित होने लगी। चिच्छूर नामक महान असुर महिषासुर का सेना नायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुरंगिनी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उदग्र नामक महादैत्य ने लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिसके रोएं तलवार के सामने। वह असिलोमा नाम का महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों से बाष्कल नामक दैत्य भी उस युद्ध भूमि में लड़ने लगा। परिवारित नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारों के अनेक दलों तथा 1 करोड़ रथियों सेना लेकर युद्ध करने लगा। विडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से घिरकर लोहा लेने लगा। इसके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी और घोड़ों की सेना साथ लेकर वहां देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र रथ, हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खड्ग, परशु और पट्टिस आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पाश फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खड्ग प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के वे समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम तथा थकावट का रंच मात्र भी चिन्ह और ऋषि उनकी स्तुति करते थे और वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा मानो बनों में दावानल फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए और परशु, भिंदीपाल, खड्ग तथा पट्टिस आदि अस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बढ़े हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगारा और शंख आदि बाजे बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल से, शक्ति की वर्षा से और खड्ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को घंटे के भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराया। बहुतेरे दैत्यों को पाश से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार की मार से 2-2 टुकड़े हो गए। कितने ही गदा की चोट से घायल हो धरती पर सो गए। कितने ही मूसल की मार से अत्यंत आहत होकर रक्त वमन करने लगे। कुछ दैत्य शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस रणांगन में वान समूहों की वृष्टि से कितने ही असुरों की कमर टूट गई। बाजी की तरह झपटने वाले देव पिंडक दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन्न भिन्न हो गई, कितनों की गर्दनें कट गई। कितने ही दैत्यों के मस्तक कट कट कर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग में ही विदीर्ण हो गए। कितने ही महादैत्य जांघें कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों को ही देवी ने एक बाह, एक पैर और एक नेत्र वाले करके 2 टुकड़ों में चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्त कट जाने पर भी गिरकर फिर उठ जाते और केवल धर के ही रूप में
अच्छे अच्छे हथियार हाथ में ले देवी के साथ युद्ध करने लगते थे। दूसरे कबंध युद्ध के बाजों की लय पर नाचते थे। कितने ही बिना सिर के धर हाथों में खड्ग शक्ति और रिष्टि लिए दौड़ते थे तथा दूसरे दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो यह कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। जहाँ वो घोर संग्राम हुआ था वहाँ की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से ऐसी पट गई थी कि वहाँ चलना फिरना असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े और असुरों के शरीरों से इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ था